वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो आपको याद करने हैं। तो वो हमारे पास जो है, हमारे पास फार्मूला है W हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू FD हमारे पास है कॉस थीटा के इक्वल है। अब देखना ये है कि ये देखें कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, वो जनाब जो है एक पॉइंट है और वो डाउनवर्ड बॉडी है, वो क्या करती है, वो डाउनवर्ड क्या करती है, एक्ट करती है और उसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट उसका क्रिएट हो रहा है तो देखें हमारे पास अब जो फोर्स है वो हमारे पास mg है और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट d। तो अब cos थीटा हम यहाँ लिखेंगे तो अब एंगल क्या बन रहा है 90। अब एंगल जब 90 बन रहा है तो आपको पता है कि cos 90 क्या होता है 0। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन इसका क्या आ जाएगा 0। तो अब देखना ये है कि हाँ, अब देखें हमारे पास और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अगर एक बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है और वो हम उसको जो है दूसरा ड्यू टू द हाइट जो है उसको डिस्कवर वो कर रहा है और उसका जो है वेट जो है वो डाउनवर्ड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है और mg, ठीक है, वो डाउनवर्ड एक्ट भी कर रहा है। तो उसके हमारे पास mg आ गया। तो हमारे पास क्या होगा फार्मूला w, और w इज़ इक्वल टू mgh होगा। ठीक है, w इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर देखें और हम जब cos थीटा आएगा तो थीटा हमारे पास क्या होगा 180, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो अब हमारे पास यहाँ देखेंगे mgh जो होगा, यहाँ पे हमारे पास cos जो थीटा 180 है, इसको अगर आप पुट कर दें तो हमारे पास जो w आएगा ये हमारे पास mg माइनस यहाँ पे आएगा माइनस mgh आएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास वर्क डन है ये पाथ पर जो है डिपेंड नहीं करता। देखें कि अब अगर ये वर्क जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, अब अगर हम एक सर्टन कोई हाइट ले लेते हैं, अगर हम एक सर्टन हाइट ले लेते हैं और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक हम इसकी सर्टन हाइट लेंगे, तो हम ए पॉइंट से चलते हैं पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ चलते हैं और देखें कि ये बी आ गया और अब हम बी पॉइंट से चलेंगे पॉइंट सी की जानिब। तो ये पॉइंट बी से अब ये पॉइंट हमारा क्या है सी है। अब देखें कि एक तो हम ए से बी तक चले और बी से हम सी तक, तो अब हम यहाँ से ए से चले तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा डी और फिर हम डी से जाएंगे सी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी डी और एक ये हमारा पॉइंट था जिस तक ड्यू टू द हाइट इसने क्या किया, डिस्कवर किया। तो अब देखें कि यहाँ पर देखें कि आपसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे पास यहाँ पे अगर बॉडी है तो वो उसका जो हमारे पास वर्क डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये इस तरह जो है डिस्प्लेस का कवर करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है पाथ जो 1 बनेगा WAB, तो वो हमारे पास क्या बनेगा। अब हमारे पास देखें हमने पाथ कौन सा लेना है, पाथ 1 लेना है, ए से बी, ए बी और सी लेना है। तो अब देखें कि W हमने वर्क डन जो करना है ए बी तो सी लेना है इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा तो WA2B प्लस हम क्या करेंगे आगे हम लिखेंगे WB से हमारे पास क्या आ जाएगा C। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे बॉडी है और बॉडी जो है उसका वो जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मैस, ठीक है, उसको mg हो गया। उसके बाद डिस्प्लेस कवर कर रहा है तो यहाँ एंगल क्या बनता है 90। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास जो आएगा
WAB, तो MGD हमारे पास है और कॉस हमारे पास यहाँ पे आएगा ड्यू टू द फार्मूला, और उसके बाद हमारे पास जो एंगल आएगा वो हमारे पास होगा 90। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, ठीक है, और WBC अब B से C पर जाएगा। देखें बॉडी जा रहा है B से C पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें कि जब ऊपर जा रहा है और वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सर्टन हाइट डिस्कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा हमारे पास 180 का, और यहाँ पे एंगल हमारे पास बना था 90 का। जब एंगल 180 बनेगा तो हम लिख सकते हैं MG, ठीक है, MG हम यहाँ लिखेंगे H, क्योंकि हम ड्यू टू द हाइट डिस्कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे कॉस हमारे पास आएगा और यहाँ पे हम 180 लिख देंगे, ठीक है। अब इक्वल हमने डालना है, आपको पता है कि यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और ये हमारे पास आपको पता है कॉस 180, तो ये माइनस MGH आ जाएगा, और ये हमारे पास वर्क डन WABC आ जाएगा। अब देखें कि अगर हम अब पाथ ये 1 हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं पाथ 2 की तरफ के AD और C। तो ठीक है, अगर AD और C हमने लेना है तो यहाँ पे लिखते हैं WADC, तो इक्वल ये है हमारे पास W वर्क डन A से D की जानिब, और प्लस हमारे पास यहाँ से आएगा, फिर D से हम जाएंगे किसकी जानिब, C की जानिब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके हमने क्वेश्चंस बना ली। अब हमने क्या करना है, वर्क। अब देखें कि इस पॉइंट पे अब ऊपर ये जा रहा है और उसका जो डाउनवर्ड भी एक्ट कर रहा है, हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास MG माइनस MG, देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस MGH आ जाएगा, क्योंकि देखें ये ऊपर एक्ट कर रहा है, एंगल 180 बनेगा। और आपको देखा है, पहले आपने देखा है कॉस 180 माइनस के कॉस 180 होता है, -1 के बराबर होता है। जब -1 MGH से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस MGH बन जाएगा। और हमारे पास अब बात करते हैं WDC। DC से जब वर्क डन यहाँ पे आएगा तो आपको पता है कि ये पॉइंट है, इस पर नीचे डाउनवर्ड ऐड करेगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर अप होगा। जब डिस्प्लेसमेंट का एंगल बनेगा 90, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, कॉस 90 जो होता है वो 0 के बराबर इक्वल होता है। तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास MG माइनस MG के इक्वल है। अच्छा, ये तो हमारे 2 पाथ कवर अप हो गए। अब हमने एक पाथ लेना है जो हमारे पास A से पाथ हमारे पास जो है वो C तक है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास A से पाथ C तक है, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस पाथ को, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब देखें ये पाथ है हमारा, A पॉइंट है और हम पहुंच चुके हैं C तक, इस पॉइंट तक हमने। अब हम इसको करेंगे इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हम इसके इंटरवल्स कर लेते हैं। तो ये देखें हम इसके इंटरवल्स बना रहे हैं, यकीनन हम इसके जो है इंटरवल्स बनाते जाएंगे और जो है इंशाल्लाह आपसे जो है बात भी करते रहेंगे। तो देखें कि ये हम इसके इंटरवल्स बना चुके हैं। अब यहाँ पर देखें जब इंटरवल्स हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म बना दिए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारे पास del y1 होगा, फिर यहाँ पे जो है del y2 होगा, यहाँ पे del y3 होगा, इनटू द हमारे पास आएगा del y, हम इस पर डालेंगे del y अंत तक इसमें। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन तो बनता होगा कि del x हमने क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर del x हम लेते तो हमारा जो वर्क डन था वो 0 होता, ठीक है, क्योंकि बॉडी एंगल 90 बनता और कॉस 90 आपको पता है कि वो 0 होता है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए हमारे पास जब वर्क डन हम लेंगे A से C, अब हम जा रहे हैं वर्क डन A से C, तो हम क्या करेंगे W इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे माइनस M, हम वर्क डन ये तो हम ले रहे हैं तो फर्स्ट वर्क डन लेंगे, पहले
पहले दूसरे इंटरवल्स का, तो माइनस से एम जी डेल वाई वन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम W2 लेते हैं तो ये हमारे पास माइनस एम जी हमारे पास डेल वाई टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एटसेट्रा ऑन हम ले लेते हैं WN ले लेते हैं, और वो हमारे पास आता है माइनस एम जी, तो डेल वाई एन आ जाता है। तो हम जहाँ देखें, आप इसका जब टोटल लेते हैं, W टोटल लेते हैं, तो ये हमारे पास माइनस एम जी आप कॉमन ले लें, और आप यहाँ लिख दें डेल वाई वन प्लस डेल वाई टू, तो एटसेट्रा ऑन आप यहाँ डेल वाई एन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब देखें कि हमारे पास जो WT है, अब ये डेल जो y है ये हमारे किसके बराबर है, हम हाइट ड्यू टू द हाइट डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइट डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास माइनस एम जी, तो हम इस सारे डेल वाई वन डेल वाई टू और डेल वाई एन तक इसको हम क्या करेंगे, एच के। अब देखें कि यहाँ पर जो वर्क आ रहा है हमारा, हमने ए बी सी लिया पाथ वन का, फिर हमने ABC से लिया, फिर हमने क्या किया AD और C लिया, उसका भी हमारे पास सेम आया। ये देखें उसमें भी हमारे पास जो है वर्क डन जो है वो सेम आया। तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि ये पाथ पर जो है डिपेंड नहीं करता। अब देखें कि हमारे पास जो है वर्क पर ये डिपेंड जो है, वर्क जो है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज इसकी आ चुकी हैं, और वो क्या हैं, तीनों की तीनों जो हैं वो सेम जो हैं। तो अब हम इसकी बात करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड की, कि कंजर्वेटिव ये है या नहीं है। देखें अब नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में बात करते हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव देखें हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल इस पर फोर्स जो है वो भी आती है, ग्रेविटेशनल GravIT, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके बाद स्प्रिंग भी जो है इसमें आता है, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास होगी। तो अब वर्क सिर्फ जो है हमारे पास डिपेंड क्या कर रहा है, वर्टिकली डिपेंड कर रहा है, और वो क्या जो है ड्यू टू द हाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं करता। अगर हॉरिजॉन्टल एक्ट हमारे पास वो नहीं करता, तो फिर देखें कि अब हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो कंजर्वेटिव फील्ड है, जो आपके काम को महफूज करे उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो सबसे पहले कि ये हमारे पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पास क्या होता है, पाथ होता है, इंडिपेंडेंट पाथ फॉलोड। और इसकी दूसरी शर्त ये है कि ये क्लोज्ड पाथ जब होगा, तो इसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा। इसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब देखना ये है कि अगर आप एक क्लोज पाथ लेते हैं तो काम करते हैं, तो उसका हमारे पास वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखें कि अगर कंजर्वेटिव में आप इसके काम को जो है क्या करते हैं, महफूज कर सकती है मिश्रण। ठीक है, तो अब हम नॉन कंजर्वेटिव में क्या करेंगे, यहाँ से हम एक देखें, पहले तो हम इसकी बात करते हैं क्लोज पाथ की, फिर हम नॉन कंजर्वेटिव इसकी टाइप्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में भी जो है बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है ये A है, ये B है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म आ चुकी है, ये C है, ये D है। इसके अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास A B C D है, और A हमारे पास यहाँ पे बॉडी का जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, और यहाँ पे बॉडी का वर्क डन जो आएगा माइनस
MGH आएगा। और यहाँ से जब बॉडी रिटर्न होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह यार अब बॉडी यहाँ से नीचे आएगा तो डायरेक्शन जब चेंज हुई तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -MGH। तो अगर हम टोटल लेते हैं वर्क डन, अगर हम वर्क डन टोटल लेते हैं तो W हमारे पास 0 प्लस MGH प्लस हमारा यहाँ 0 हो जाएगा और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, MGH। अब आपको पता है ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास वर्क डन जो क्लोज पाथ है वो किसके बराबर है, इक्वल है 0 के। तो अब देखेंगे अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव, इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि हमारे पास ये देखें ये पेंसिल है और इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट डिस्कवर कर रहा हूं, तो हाइट इसमें क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें हो रही है, स्टोर हो रही है। और अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो देखें कि यहाँ पे ये बॉडी जब आ चुका है तो हम इसको इनटू द एक्स एक्सिस जब फ्रिक्शन के लिहाज से प्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगी, तो लेकिन ये बॉडी जो है बैक तो हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें जो वर्क हमारा जो स्टोर हुआ है वो तो जो है वर्क स्टोर तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये बैक दोबारा आएगी नहीं, क्योंकि हमने जब हाइट पे इसको भेजा तो ये बैक तो हमारे पास आ चुकी थी, ठीक है। तो अब देखेंगे ये नॉन कंजर्वेटिव जो है ये हमारे पास फ्रिक्शंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कुछ इनके पॉइंट्स थे हमने जो आपसे डिस्कस किए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।